ये हमारा ये उपनिषद साइड पार्ट 5 है। इसमें हम पूरा ये उपनिषद कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हमने अब तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, दोनों यजुर्वेदों के उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हमारा सामवेद के उपनिषद आते हैं, जिसमें छांदोग्य उपनिषद, जो सामवेदीय प्राचीन उपनिषद माना गया है। ये सामवेद की तवलकार शाखा से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? सामवेद की तवलकार शाखा से ये लिया गया है। और जो तवलकार शाखा का छांदोग्य ब्राह्मण है, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो ये छांदोग्य ब्राह्मण के जो अंतिम 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों को ही छांदोग्य उपनिषद कह दिया है। इसमें 8 अध्याय हैं, ठीक है, टोटल, और 156 खंडों में ये विभक्त है। और ये क्या माना जाता है? विशालकाय गद्यात्मक उपनिषद माना जाता है। ये विशालकाय गद्यात्मक उपनिषद माना जाता है। ठीक है, ये बहुत विशालकाय है और गद्यात्मक उपनिषद है। और इसमें देखेंगे हम इसके 8 भागों का थोड़ा थोड़ा तो वर्णन कर लेंगे फटाफट। ठीक है, साम और उद्गीत की महत्ता का वर्णन है पहले अध्याय में, आप यहाँ प्रथम कर सकते हैं। ठीक है, तो साम और उद्गीत, और ये हमने पूर्व में पढ़ लिए थे। ये साम और उद्गीत क्या है? ये सामवेद में जो गायन कला है, उस गायन कला के ये शब्द है, साम उद्गीत। ठीक है, तो उद्गीत की महत्ता का वर्णन, उद्गीत की महत्ता का वर्णन द्वितीय अध्याय हम कह सकते हैं। द्वितीय अध्याय जो है, इसमें ओम की उत्पत्ति का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में ओम की उत्पत्ति का वर्णन है कि ओम शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, क्योंकि माना जाता है कि जो ओम है, ओम शब्द है, इसी से सृष्टि का निर्माण माना जाता है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि ओम शब्द से ही संपूर्ण सृष्टि निकली है। तीसरा हम कह सकते हैं, तृतीय अध्याय में ब्रह्म के व्यक्त रूप सूर्य की उपासना है। तृतीय अध्याय में ब्रह्म का व्यक्त रूप किसको माना है? सूर्य को। ब्रह्म का व्यक्त रूप सूर्य को मानकर उपासना। किसकी उपासना की है? सूर्य की। क्यों? क्योंकि सूर्य ही ब्रह्म है, ऐसा मानते हैं तृतीय अध्याय में छांदोग्य उपनिषद के अंदर। चौथा हम कह सकते हैं कि सत्यकाम और जावाली ऋषि आदि का आख्यान उपस्थित है। सत्यकाम, जावाली, ठीक है, जावाली का पुत्र था श्वेतकेतु। ठीक है, तो इनका यहाँ पर आख्यान उपस्थित है। ठीक है, कौन से अध्याय में? 5वें अध्याय में, चौथे अध्याय में। 5वें अध्याय में कह सकते हैं कथाएं मौजूद हैं। ठीक है, कुछ कथाएं दी हुई हैं यहाँ पर। तो कथाएं कौन कौन सी देख लेते हैं थोड़ा एक नजर में। इंद्रियों की श्रेष्ठता की कथा, इंद्रियों की श्रेष्ठता की कथा, इंद्रियों की श्रेष्ठता की कथा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, श्वेतकुति, आरुणी और जावाली ऋषि का यहाँ पर आख्यान है, संवाद है। तो वही लिख दो, श्वेतकेतु व जावाली का संवाद। ठीक है, 6वें अध्याय में हम कह सकते हैं कि तत्वमसि का उपदेश दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको सब याद कर लेंगे। ठीक है, ये छांदोग्य उपनिषद में दी हुई है तत्वमसि। तो तत्वमसि का उपदेश है यहाँ पर। कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद में। जिसका क्या अर्थ है कि जल में जिस प्रकार घुला हुआ लवण अदृश्य है। लिख लीजिए इसका अर्थ सभी। ठीक है, मैं लिखा देती हूँ कि जल में जिस प्रकार, इससे आपको याद अच्छा हो जाएगा, हिंदी से आपको ये तत्वमसि याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो जल में जिस प्रकार लवण या घुला हुआ लवण, जल में जिस प्रकार घुला हुआ लवण
दृश्य है वैसे ही ये आत्मा संसार में, वैसे ही आत्मा संसार में अदृश्य है। सही बात है, सब संपूर्ण संसार ही आत्मा से चल रहा है, लेकिन कहीं आत्मा दिखाई नहीं देती। किस प्रकार? जिस प्रकार जल में नमक ही नमक भर रहा है, वह खा रहा है, नमक से भरा हुआ है पानी, लेकिन उसमें नमक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी का कहा तत्वमसि। ये संपूर्ण संसार जो है वो कैसा है? इस आत्मा से, आत्मा पूरे संसार में निहित है, लेकिन वो अदृश्य है। ठीक है। अगला 7वां कह सकते हैं नारद और सनत कुमार का वर्णन है। यह नारद और सनत कुमार का वर्णन। देखो, आपको एक्सप्रेशन के लिए ये उपनिषद के टॉपिक्स ऐसे याद करने ही पड़ेंगे। आप इनको वीडियो, आपकी क्लास की बजाय वीडियो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप वीडियो को एक बार 2 बार ईयरफोन लगा के आप रात में इनको पढ़ते पढ़ते भी सो सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा नोट्स बना लिए, फिर आपको याद भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। अगला कह सकते हैं कि 8वीं में जो है वो प्रजापति और उनके 2 शिष्यों का व्याख्यान है। प्रजापति ब्रह्मा, ठीक है, प्रजापति और उनके 2 शिष्यों का आख्यान, और उनके 2 शिष्य, और 2 शिष्य कौन कौन से हैं? एक तो है इंद्र और एक है विरोचन। एक है इंद्र और एक है विरोचन। इन दोनों का क्या है? आख्यान है 8वें अध्याय में, दोनों का आख्यान। तो इस प्रकार आपके ये छांदोग्य उपनिषद हुआ, जो विशालतम उपनिषद है, इसलिए हमको इनके टॉपिक से जो है हमने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय याद करने पड़ेंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। सामवेदीय प्राचीन उपनिषद ये माना जाता है कि तवलकार शाखा के छांदोग्य ब्राह्मण से लिया गया है, और छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्यायों को छांदोग्य उपनिषद कह दिया है। ठीक है, इसमें 8 अध्याय 154 खंडों में ये विभक्त है, और एक विशाल का एक गद्यात्मक खंड माना गया है, उपनिषद माना गया है। इसका जो प्रथम अध्याय उसमें साम और उद्गीत, ये गायन कला की 2 शैली मानी गई है। साम और उद्गीत ये शब्द माने गए हैं। ठीक है, उनकी महत्ता का वर्णन है। द्वितीय में ओम की उत्पत्ति का वर्णन है। तृतीय में ब्रह्म को सूर्य के समान मानते हुए उसकी उपासना की गई है। सत्य, और 4थे अध्याय में जो है वो सत्यकाम, ठीक है, सत्यकाम और जावाली और श्वेत केतु उनके पुत्र हैं, उनका यह आख्यान है। 5वें में कथाएं हैं इंद्रियों की श्रेष्ठता की कथा, कि इंद्रियां श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने बता दिया 5वें में। ठीक है, जबकि प्राण सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं इंद्रियों से। तो अगला है, इसमें श्वेत केतु और जावाली का संवाद भी मौजूद है। और 6वीं में सबसे मोस्ट अध्याय है 6वां, तत्वमसि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तत्वमसि का उपदेश दिया है कि आत्मा इस संसार में रहते हुए दृश्य है। जिस प्रकार नमक जो है वो जल में घुला हुआ है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता। 7वां अध्याय जो है नारद और सनत कुमार का वर्णन है, और 8वें में प्रजापति और उनके 2 शिष्य जो इंद्र और विरोचन कहे हैं, उन दोनों शिष्यों के यहाँ ज्ञान का आख्यान दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपकी छांदोग्य उपनिषद कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा सामवेद का आता है केनोपनिषद। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। दूसरा आता है हमारा केनोपनिषद। कभी कभी तो जम जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए, केनो उपनिषद। तो केनो उपनिषद जो है वो सामवेदीय माना गया है। ठीक है, और ये जैमिनीय शाखा से लिया गया है। ठीक है, सभी इनको जरूर याद रखें शाखाओं को, ये जैमिनीय शाखा से ये लिया गया है। तो देखिए, दूसरा आएगा हमारा केनोपनिषद। ठीक है, केनोपनिषद जो है
कोई जैमिनीय शाखा से, सामवेद की जैमिनीय शाखा से लिया गया है। ठीक है, उससे संबंध है ये। इसे तवलकार जैमिनीय उपनिषद भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, केनो उपनिषद जो है वो जैमिनी शाखा से लिया गया है और इसे जैमिनी उपनिषद भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रथम मंत्र है, ठीक है, प्रथम मंत्र के आधार पर इसका नाम केनो उपनिषद पड़ा। तो वो कैसे पड़ा? केनिशितम पतति प्रेषितम मन है। ठीक है, इसका जो प्रथम मंत्र है वो क्या है? केनिशितम, केनिशितम पतति प्रषितम मने, पतितम प्रेषितम मने है। केनिशितम पतितम प्रेषितम मने है कि मैं किस प्रकार अपने गिरे हुए मन को किसी दूसरे को समर्पित कर दूं। ठीक है, यानी किस प्रकार मैं अपने गिरे हुए, पतित यानी गिरे हुए मन को किसी प्रेषित यानी दूसरे को प्रेषित कर दूं, दूसरे को दे दूं। ठीक है, तो वो केनो उपनिषद से लिया गया है ये, और प्रथम मंत्र के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? केनो उपनिषद पड़ा है। ठीक है, ये सबसे अत्यंत लघुकाय उपनिषद माना गया है। ये अत्यंत, सामवेद का अत्यंत लघुकाय उपनिषद है, लघुकाय उपनिषद। ठीक है, अगला कह सकते हैं कि ये 4 खंडों में विभक्त है। ये 4 खंडों में विभक्त है। ठीक है, और 4 खंडों में विभक्त है और टोटल मंत्र कितने इसमें? 34 मंत्र हैं। ठीक है, हमने इससे छोटा भी उपनिषद पढ़ा था, ईशोवास्य उपनिषद, जो किसका था? शुक्ल यजुर्वेद का। तो शुक्ल यजुर्वेद का सबसे छोटा माना गया है ईशोवास्य उपनिषद, सामवेद का सबसे छोटा उपनिषद माना गया है केनो उपनिषद। तो आप ये मत सोचना कि भाई ये अत्यंत छोटा है कि वो, अब दिखने में तो ईशोवास्य उपनिषद सबसे छोटा है क्योंकि उसमें 18 ही मंत्र थे। ठीक है, और केनो उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 34 मंत्र, तो उससे तो बड़ा हुआ ये, लेकिन सामवेद का ये सबसे छोटा है। ठीक है, 4 खंडों में विभक्त है और इसके 4 खंडों में जो इसके 2 खंड हैं, ठीक है, इसके तो 2 खंड हैं। इन 2 खंडों में जो है एक पद भी है और गद्य भी है, दोनों ही पद गद्य क्या है? मौजूद है। और टोटल मंत्रों की कितनी संख्या है? 13, यानी 2 खंडों में कितने मंत्र दिए हुए? 13, और बचे कुछ किसमें है? 2 खंडों में है। ठीक है, तो इसके हम 4 खंडों का वर्णन छोटे से रूप में देख लेते हैं। प्रथम खंड जो है इसका, ठीक है, प्रथम खंड उपास्य ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म से अंतर बताया है। ठीक है, उपास्य ब्रह्म यानी वो ब्रह्म जिसकी हम उपासना करते हैं, और एक ब्रह्म जो निर्गुण कहा गया है। ठीक है, जिसमें सभी गुण मौजूद होते हुए भी निर्गुण है। ठीक है, तो उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म से अंतर, उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर। ठीक है, द्वितीय इसका खंड है। ठीक है, द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का वर्णन है, ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का वर्णन। ये जो आपके टॉपिक इस समय चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल एमए के टॉपिक है, बट क्या करें, आपको सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनको आप पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत नए नहीं लगेंगे बाद में। तृतीय अध्याय में हेमवती उमा आख्यान है। ठीक है, एक हेमवती उमा आख्यान है, ये भी बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि हेमवती उमा आख्यान किस उपनिषद में वर्णित है। तो ये केनो उपनिषद के तृतीय अध्याय में वर्णित है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं इसमें चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय में वर्णन है कि उमा कहती है कि ब्रह्म निर्गुण और सगुण भी है। यहाँ जो ये उमा है उसका ये वर्णन है यहाँ पर। तो क्या क्या कहा है इसने कि जो ब्रह्म है
ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी है, सगुण भी है। ब्रह्म जो है वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो यहाँ पर ये केनोपनिषद आपका वर्णित है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैमिनी शाखा से लिया गया है, इससे जैमिनी उपनिषद इसे कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद ये माना गया है क्योंकि इसमें 34 ही मंत्र दिए हैं और ये 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम मंत्र इसका केनोचितम पतितम प्रेषितम मन है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, केनो उपनिषद, कि मैं अपने गिरे हुए मन से किसको, मेरा जो मन गिरा हुआ है, ठीक है, वो किसको प्रेषित करूं। दूसरा 2 खंडों में 4 खंडों में विभक्त है। 2 खंड जो है पद गद्यात्मक दोनों मिक्स हैं। ठीक है, जिसमें 13 मंत्र दिए हुए हैं और प्रथम खंड जो है उसमें उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर स्पष्ट किया है। द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का वर्णन है और तृतीय में हेमवती उमाख्यान का वर्णन है और चतुर्थ में ब्रह्म को निर्गुण और सगुण दोनों ही कह दिया है कि भाई ब्रह्म निर्गुण नहीं है बल्कि वो सगुण भी है। हम क्या करते हैं, ईश्वर को अवतार रूप मान करके उसकी पूजा करते हैं, तो ब्रह्म सगुण भी है और ब्रह्म निर्गुण भी है जो हमें दिखाई नहीं देता है। काफी ये सामवेद का हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका सीधा आते हैं आप अथर्ववेद के उपनिषद। ठीक है, अथर्ववेद के उपनिषद आते हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। सभी आप पीडीएफ खोज करके इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बस लास्ट है एकदम जो अपने अथर्ववेद के हैं, मांडुक्य और प्रश्न। ठीक है, चलो वीडियो से आपको ज़्यादा फायदा है, इनको आप अच्छे से रोक के पढ़ सकते हो। बार किसी बच्चे की क्लास रह जाती है, कोई नहीं ऐड हो पाता क्लास में, किसी के नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ तो है ही है, लेकिन आपके यहाँ भी कभी कभी प्रॉब्लम तो होता ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि हमें ये ज़्यादा बेटर रहेंगी वीडियोज़। मेरी सर से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही बोला था कि बच्चों को आप इसी तरह से चलिए, बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको लास्ट एग्जाम में भी बहुत काम आएंगी। ठीक है, एग्जाम में देने जा रहे हो, आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको रिपीट हो सकते हैं। बाकी का मेरे जो टॉपिक्स छूट गए हैं, बच्चों ने कुछ क्लासेज नहीं ली हैं, मैं उन सबको फिर से रिपीट करने का पूरा प्रयास करूँगी। पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो वैसे फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट हमारी बहुत कुछ छूट गई है बच्चों की, तो हम उनको क्या करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आता है अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद का पहला आता है, आप लिख लीजिए प्रश्नोपनिषद। नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे जरूर, तभी इसका नाम क्या कर दिया, प्रश्नोपनिषद। तो क्या है प्रश्नोपनिषद, तो देखिए ये अथर्ववेद की पेपला शाखा से संबंध है। ठीक है, अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से लिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद की पेपला शाखा से संबंध है। ठीक है, इसमें जो क्या है, इसमें वर्णन क्या है, महर्षि जो पेपलाद है, ठीक है, किसी महर्षि के नाम पर ये पेपलाद शाखा बनी है। तो देखिए कोई जो महर्षि है वो है पेपलाद। ठीक है, जो महर्षि पेपलाद हैं उनके 6 ऋषि हैं। उनके ऋषि कितने, उनके शिष्य बोल सकते हैं, उनके पेपलाद ऋषि। ठीक है, उनके 6 ऋषि शिष्य, उनके कौन है, ऋषि शिष्य हैं। ठीक है, उनके 6 ऋषि शिष्य हैं जो क्या करते हैं, उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। एक सेकंड में स्लाइड डाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये पेपलाद शाखा से संबंध रखता है और इनके 6 ऋषि माने गए हैं। ठीक है, जो उनसे क्या करते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं
और उन 6 प्रश्नों का वो आराम से, शांति से, धीरजता के साथ उत्तर देते हैं, तो इसलिए इस उपनिषद का नाम रख दिया प्रश्नोपनिषद। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो महर्षि पैपलाद और उनके 6 ऋषि शिष्य माने गए हैं। ऋषि शिष्य उनसे क्या करते हैं, उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। तो इसी प्रकार जो ये उपनिषद है, उपनिषद के एक एक खंड में, उपनिषद के एक एक खंड में उनके प्रश्नों का क्या है, उत्तर है। ठीक है, एक एक खंड में प्रश्नों का उत्तर पैपलाद ऋषि द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पैपलाद ऋषि द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसके खंडों को प्रश्न खंड भी बोला है। ठीक है, इसके कितने खंड माने गए हैं, 6 खंड, और 6 खंड क्या नाम से जाने जाते हैं, प्रश्न खंड के नाम से। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में एक एक में प्रश्न है और उन प्रश्नों को उत्तर दिया है किसने, ऋषि पैपलाद ने। तो 6 खंडों के 6 प्रश्न और 6 प्रश्नों के 6 ही उत्तर दिए हैं। इस प्रकार इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। तो हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है कि सृष्टि कैसे हुई। पहला प्रश्न, सृष्टि कैसे हुई। ठीक है, कुतो हैवा इमा प्रजा प्रजायन्ते, कुतो हैवा इमा प्रजा प्रजायन्ते। यहाँ पर प्रजा का मतलब सृष्टि है, ध्यान रखना। यहाँ प्रजा का मतलब सृष्टि है कि इस प्रजा की सृष्टि कैसे हुई। दूसरा है विदर्भ पुत्र भार्गव का प्रश्न। देखिए, नाम और लिख लीजिए। ये प्रश्न पूछा था कात्यायन ने, ये प्रश्न पूछा था कात्यायन ऋषि ने। दूसरा जो है वो पूछा था भार्गव ऋषि ने, विदर्भ पुत्र भार्गव ऋषि। ये प्रश्न पूछा था भार्गव ऋषि ने। इन्होंने क्या पूछा है कि कितने देवता सृष्टि को धारण करते हैं। ठीक है, कितने देवता सृष्टि यानी प्रजा। ठीक है, प्रजा का सृष्टि है, ध्यान रखना, वैदिक भाषा है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा है छोटा सा कि प्रजा किसके लिए, वेदों में उपनिषदों में प्रजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो प्रजा शब्द सृष्टि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कितने देवता सृष्टि को धारण करते हैं। ठीक है, तो भार्गव ऋषि ने पूछा है और उन्हें कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, और सृष्टि को कौन प्रकाशित करता है, कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के लिए कह दिया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तीसरा हमारा प्रश्न आता है, ये पूछा आश्वलायन ने। ये शाखा भी हमने पढ़ी है ऋग्वेद की। तो आश्वलायन ऋषि हैं, उन्होंने क्या प्रश्न किया है कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, शरीर में उसका प्रवेश और उत्क्रमण कैसे होता है। शरीर में उसका प्रवेश व उत्क्रमण कैसे होता है।
देखिए तीसरा प्रश्न है कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से होती है और आत्मा शरीर में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकल जाती है। चौथा प्रश्न किसका है, गार्गे का। ठीक है, गार्गे जावाली ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें जावाली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गार्गी ने क्या प्रश्न किया है कि आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का रहस्य क्या है। ये आत्मा की तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। ठीक है, ये भी छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है। आत्मा की जागृत, सुषुप्ति, ठीक है, और स्वप्न, ये तीन अवस्थाएं हैं। आत्मा की जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न तीन अवस्थाओं का रहस्य क्या है। तीन अवस्थाओं का रहस्य क्या है। पांचवा प्रश्न जो पूछा था सत्यकाम ने, पांचवा प्रश्न पूछा था सत्यकाम ऋषि। अभी अभी हमने सत्यकाम का आख्यान देखा था। ठीक है, ओमकार की उपासना से किस लोक पर विजय होती है, यानी हम ओम की उपासना करते हैं, ओमकार की उपासना से किस लोक पर विजयी होंगे, किस लोक पर विजयी होंगे। ठीक है, ये प्रश्न है। और छठवां प्रश्न कह दिया, वो पूछा है सुकेशा भारद्वाज ने, वो पूछा है सुकेशा भारद्वाज ने। और इन्होंने क्या प्रश्न पूछा है कि ओम षोडश कला संपन्न पुरुष का स्वरूप क्या है, यानी 16 कला, षोडश कला, हम कहते हैं ना कि भाई कोई 16 कला संपूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो षोडश कला संपन्न व्यक्ति का स्वरूप क्या है। श्री राम श्री कृष्ण को क्या माना है, 16 कला संपूर्ण पुरुष माना है, तो उनका स्वरूप क्या है, ये छठवें प्रश्न में सुकेशा भारद्वाज द्वारा पूछा गया है। तो इस प्रकार आपका नाम, इसका नाम पड़ा था प्रश्नोपनिषद। ठीक है, इसके बाद आता है मुंडको उपनिषद। ठीक है, अगला आता है मुंडको उपनिषद। ये सब नोट कर लीजिएगा। प्रश्नोपनिषद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पेपला शाखा से लिया है और पेपला ऋषि के द्वारा क्या किया गया, उनके शिष्य थे 6, उन्होंने 6 ने एक एक ने प्रश्न पूछा, तो इसलिए 6 प्रश्नों में, इसका 6 खंडों में ये प्रश्नोपनिषद बांट दिया गया। और 6 प्रश्न थे। पहला, सृष्टि कैसे हुई। दूसरा, भार्गव ऋषि ने पूछा है कि कितने देवता सृष्टि को धारण करते हैं। आश्लाइन ने पूछा कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से आत्मा आती है और कहाँ से चली जाती है। गार्गी ऋषि ने पूछा कि आत्मा की जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये जो 3 अवस्थाएं, उनका रहस्य क्या है। और 5वां क्वेश्चन सत्यकाम ने पूछा, उन्होंने कहा कि ओमकार की उपासना से किस लोक पर विजयी हो सकते हैं। और सुकेशा भारद्वाज द्वारा 6वां प्रश्न पूछा गया, षोडश कला संपन्न व्यक्ति का स्वरूप क्या है। तो ये आपका हुआ अथर्ववेद का पहला प्रश्नोपनिषद। इसके बाद आता है मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद भी नाम से स्पष्ट है। देखते हैं, मुंडक, हम सब जानते हैं मुंडको का मतलब क्या है। मुंडन का मतलब है कि जिसके सिर पर बाल नहीं है, मतलब कि जिसने अपने बालों का क्या कर दिया है, त्याग। बालों का जिसने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, उसे बोला मुंडक। ठीक है, तो यहाँ उसी का यहाँ वर्णन है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आपका आता है इसके बाद दूसरा अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो देखिए अथर्ववेद की सौनक शाखा का ये उपनिषद है। ये कहाँ से लिया गया है, सौनक शाखा से। ये कहाँ से लिया गया है, सौनक शाखा से लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि मुंडित सिर वाले शिष्यों के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या बताया है, मुंडित, और मुंडित को हम बोल सकते हैं शिरोव्रत।
शिरोवत का मतलब है कि जिसने अपने बालों का त्याग करने का व्रत लिया है, ठीक है। उसको हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं मुंडित। तो मुंडित सिर वाले, मुंडित सिर वाले शिष्यों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा अध्ययन किए जाने से, ठीक है, अध्ययन किए जाने से त्याग की पराकाष्ठा, त्याग की पराकाष्ठा का उपदेश, इस उपदेश है किसमें, इसमें उपदेश है किसमें, मुंडको उपनिषद में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मुंडको उपनिषद। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जिन्होंने अपने बालों का त्याग कर दिया है और बालों का त्याग करते हुए वो क्या कर रहे हैं, बालक अध्ययन कर रहे हैं, और उस त्याग की पराकाष्ठा का यहाँ उपदेश है, उसी को मुंडको उपनिषद बोला है। और यहाँ पर अध्ययन का अधिकार किसको दिया गया है, अध्ययन का अधिकार जो बाल लटवा देगा सिर पे से, ठीक है, अध्ययन का अधिकार दिया गया है शिरोवतधारी को, दिया गया शिरोव्रतधारी को, ठीक है। शिरोवतधारी को यहाँ पर अध्ययन का अधिकार दिया गया है। शिरोव्रतम विधिवतम येस्तु शीर्णम, ठीक है, शिरोव्रतम विधिवत, जो विधिवत रूप से अपने बालों का त्याग करता है, येस्तु शीर्णम, वही बात, शीर्णम का मतलब है अधिकार है, उसी को अध्ययन का क्या है, अधिकार है। इसमें कितने मुंडक दिए हुए हैं, जैसे हमने प्रश्नोपनिषद में प्रश्नों में बांट दिए थे, ऐसे यहाँ पर जो अध्याय हैं, 3 अध्याय हैं, और इन अध्यायों को कह दिया मुंडक। 3 अध्याय हैं और इन अध्यायों को बोल दिया मुंडक। और ये तीनों जो अध्याय हैं वो 2-2 भागों में विभक्त है। ये जो 3 मुंडक हैं वो 2-2 भागों में विभक्त हैं। और ये कैसा है, पद्यात्मक उपनिषद, ये है पद्यात्मक उपनिषद। कौन सा उपनिषद है ये, पद्यात्मक उपनिषद है। आगे देखते हैं, बहुत सरल है, नहीं तो अथर्ववेद के तीनों ही बहुत सरल है, आपको नाम से ही याद हो जाएंगे, इसमें आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत सरल है, प्रश्नोपनिषद, मुंडको उपनिषद, इंटरेस्टिंग है ये तो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहले में पहला मुंडक है प्रथम मुंडक। आज हमारा उपनिषद का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आएगा हमारा वेदांत साहित्य, ठीक है। तो प्रथम मुंडक में परा और अपरा के रूप में विद्या के 2 भेद किए हैं। तो इसमें क्या किया है, विद्या के 2 भेद कर दिए। यहाँ पर विद्या एक तो होती है परा और एक होती है अपरा, ठीक है। और परा और अपरा क्या है ये भी देख लीजिए, ठीक है। जो अपरा विद्या कही गई है, ठीक है, अपरा जो है वो वेदों की विद्या, वेदांगों की विद्या कही गई है। आगे जब हम वेदांग का टॉपिक पढ़ेंगे तो वेदांगों को क्या कहा है, अपरा कहा है। और परा जो हो गई विद्या वो हो गई ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ठीक है। द्वितीय आपका जो द्वितीय मुंडक कह सकते हैं, द्वितीय मुंडक में वर्णन है ब्रह्म के व्यक्त रूपों का वर्णन, ब्रह्म के व्यक्त रूपों का वर्णन, ठीक है। और तृतीय मुंडक जो है आपका, यानी तृतीय जो अध्याय है जिसको मुंडकों में बांटा है, उसमें बताया है सत्यमय जयते नानुतम सत्यम पंथा विततो देवयान, ठीक है। यानी क्या कहा है कि सत्य की विजय होती है। आपको याद हो कि सत्य में जयते जो हमारा सिंह
सिंह पे जो बना हुआ रहता है हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, उस पे नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? ये वही अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये यहाँ पर सत्यमेव जयते नानृतम पंथा, नानृतम सत्येन पंथा, पंथा विततो देवयान। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य जो है वो अपने मार्ग से इधर उधर हो सकता है, लेकिन कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। कहते हैं सत्य की नाव हिलती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। तो इसलिए क्या कह दिया, सत्य में जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। इसको याद रखना। क्वार्टिशन है मुंडको उपनिषद की, ये अथर्ववेद से लिया गया है, सौनक शाखा का है। और मुंडको क्यों कहा है इसमें? क्योंकि मुंडित जो सिर वाले बच्चे हैं, वो शिष्य हैं, वही इसमें अध्ययन करते हैं और उन्हीं को इसका अधिकार दिया गया है। इसमें 3 मुंडक हैं और तीनों मुंडक 2-2 भागों में विभक्त हैं। तो ये पद्यात्मक उपनिषद है। प्रथम में विद्या के 2 भेद किए, परा और अपरा। परा यानी ब्रह्म ज्ञान, अपरा यानी वेद वेदांगों का ज्ञान। द्वितीय मुंडक ब्रह्म के व्यक्त रूपों का वर्णन। तृतीय मुंडक सत्यमेव जयते नानृतम सत्यम पंथा विततो देवयान है। कि सत्य जो है हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्य अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता। सत्य की नाव जो है वो हिलती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। ये यहाँ पर इसका वर्णन दिया हुआ है। और अपना अथर्ववेद का अगला लास्ट उपनिषद आता है, वो है मांडुक्य उपनिषद। सभी वीडियो पॉज करके इसको आराम से उतार लीजिएगा। ठीक है, हमारी 40 मिनट की क्लास होने में है लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, वो मुंडको था और ये लास्ट जो तीसरा आता है इसमें वो है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, इसमें ये भी लघुकाय उपनिषद माना गया है। छोटा सा ही वर्णन देख लेते हैं। ये लघुकाय उपनिषद है। ठीक है, इसमें 12 मंत्र हैं, 12 गद्यात्मक मंत्र। ठीक है, और ओमकार की महत्ता का यहाँ वर्णन है, ये भी आपको याद रखना है। ओमकार की महत्ता का वर्णन। ठीक है, और ऐसे बताया है कि आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, आत्मा ही ब्रह्म है। किसमें माना है? मांडुक्य उपनिषद में। और आत्मा की वही 3 अवस्था मान दी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। ठीक है, तो वो है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था और एक है सुषुप्ति अवस्था। तो ये 3 अवस्था मानेंगे। छोटा सा टॉपिक था आपका ये, आपका कम। और ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका अथर्ववेद यानी उपनिषदों का टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे वेदांग साहित्य। ठीक है, ये थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है, इसलिए सिलेबस थोड़ा खिंच नहीं रहा है। बहुत प्रयास कर रही हूँ मैं खींचने का, लेकिन जो टॉपिक है उनको ठीक से पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वेदांग साहित्य।